हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। फटाफट रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीकी टूनेट का संबंध किससे है? यहाँ पे पूछा गया है कि जो टूनेट है उसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध क्षय रोग से है। क्षय रोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो क्षय रोग होता है जिसे टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो आमतौर पर हमारे लंग्स या फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसके ट्रीटमेंट में डॉस थेरेपी का यूज करते हैं और इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फीवर 1 मंथ तक, हेडेक, नोजिया, नाइट स्वेटिंग, बलगम के साथ खून आना या सूखी खांसी। ये सारे सिम्टम्स होते हैं क्षय रोग के। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है? तो दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना, जिसमें मानव नहीं रहेगा वो सेना, तो ये हमारा उत्तर है यूक्रेन। यूक्रेन ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो हमारा सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं CR पाटिल। तो CR पाटिल ने ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। ये सभी करंट के क्वेश्चन हैं और अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे, किस मंत्रालय के मंत्री ने लॉन्च किया है या किसने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा या प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया? जो प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा में, तो द्रौपदी मुर्मू ने उस पर किसको नियुक्त किया है? तो भर्तृहरि महताब को। जो भर्तृहरि महताब हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया है द्रौपदी मुर्मू ने, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मिशन निश्चय किसने प्रारंभ किया है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। तो हमारा सही उत्तर है पंजाब। पंजाब ने मिशन निश्चय प्रारंभ किया। और आप इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर याद रखेंगे जिसमें कोई मिशन है या कोई योजना है। तो इस तरह जो भारत सरकार या कोई राज्य सरकार लॉन्च करती है तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व संगीत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया गया है और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल योगा डे है वो भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया? जो पशुधन पर बर्फ टैक्स लगाया गया था उसको किसने समाप्त किया? कनाडा, डेनमार्क, न्यूजीलैंड। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने पशुधन पर बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? तो आप गोल्ड से याद रखेंगे, गोल्ड टूर से याद रखेंगे, गोल्ड पदक, स्वर्ण पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो आप इससे भी रिलेट करके याद कर लेंगे कि स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो PM मोदी जी ने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है 19 जून को। और इसकी डिटेल यहाँ पे नीचे दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सुमित नागल ने पेरूगिया चैलेंजर में उप विजेता रहे हैं। सुमित नागल पेरूगिया चैलेंजर में उप विजेता रहे हैं। पेरूगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ हुआ था? जर्मनी, इटली, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया। तो हमारा सही उत्तर है इटली। पेरूगिया चैलेंजर आयोजन इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की है?
जो सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? दिल्ली में। तो ये सुविधा इसकी पहली है जो स्किन बैंक सुविधा दिल्ली में प्रारंभ की गई और दिल्ली में ही सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पी थंगपन नायर का निधन हुआ, वे कौन थे? थंगपन नायर गायक, इतिहासकार, अभिनेता। तो इसका सही उत्तर है इतिहासकार। पी थंगपन नायर का निधन हुआ, वो एक इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? जर्मनी, इटली, नॉर्वे, चीन। तो हमारा सही उत्तर है चीन। चीन का जो परमाणु शस्त्रागार है वो भारत से बढ़कर 3 गुना हो गया है और चीन ने ही थॉमस कप और उबेर कप, दोनों बैडमिंटन के कप हैं, दोनों कप चीन ने ही जीता है। थॉमस कप जो होता है वो पुरुष द्वारा खेला जाता है, उबेर कप महिलाओं द्वारा खेला जाता है। और चीन ने ही अपना स्पेस क्राफ्ट सेनझोउ 18 को भी लॉन्च किया है। तो हमारा सही उत्तर है चीन। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वीवो कहाँ भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? जो वीवो है वो भारत में कहाँ सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? चेन्नई, ग्रेटर नोएडा, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में वीवो अपना सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा। क्वेश्चन 15, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली है? तो हमारा सही उत्तर है पैट कमिंस। पैट कमिंस ने T20 विश्व कप में 2024 की पहली हैट्रिक ली थी। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस 2024 में कब मनाया गया है? सिकल सेल दिवस 16 जून, 17 जून, 18 जून, 19 जून। तो हमारा सही उत्तर है 19 जून। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया और यह सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? यहाँ पूछा गया है कि डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर है आकाशवाणी समाचार। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? ऐसा कौन सा देश है दक्षिण पूर्व एशिया का जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो हमारा सही उत्तर है थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। तो थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से मिली हैं? जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसमें सर्वाधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश राज्य से मिली हैं। तो हमारा सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कहाँ सेना ने रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला है? जो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि हाल ही में कहाँ पर सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? तो हमारे सही उत्तर है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें पूछा जा रहा है कि जो विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 63वां स्थान है। भारत 63वें स्थान पर आया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% के आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? केरल, राजस्थान, बिहार। तो हमारा सही उत्तर है बिहार।
बिहार के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है? कलकत्ता, मुंबई, पटना, इलाहाबाद। तो हमारा सही उत्तर है कलकत्ता। जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है उसने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित किया है। कलकत्ता में ही पहली मेट्रो ट्रेन हुगली नदी में चलाई गई थी, वाटर मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में पेटीएम ने किसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। तो हमारा सही उत्तर है राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल को पेटीएम ने गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है पेटीएम का। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? एकोटो पॉइंट चट्टान की खोज की है। शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह। तो हमारा सही उत्तर है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर नासा ने पहली बार एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पर चौथा ग्रह है और इसका दूसरा नाम लाल ग्रह है, मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 26, वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन है? वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने? शाहरुख खान, रणवीर सिंह, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। तो हमारा सही उत्तर है विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो हमारा उत्तर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र प्रारंभ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी भारत करेगा। हमारा सही उत्तर है भारत। भारत 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा और भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष भी बना है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? भारत। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में ईरान ने IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई किसने घोषित किया है? यहाँ पूछ रहा है कि ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई किसने घोषित किया है? तो हमारा सही उत्तर है कनाडा। कनाडा ने इसे आतंकवादी इकाई घोषित किया है, जो ईरान का IRGC सैन्य बल है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? यहाँ पूछा जा रहा है कि जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट है उसके अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान है? तो हमारा सही उत्तर है दूसरा स्थान है। तो भारत का दूसरा स्थान है। दूसरे नंबर पर भारत में मौतें होती हैं वायु प्रदूषण के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? श्रम सम्मेलन पेरिस, मुंबई, जिनेवा। तो हमारा सही उत्तर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया गया है और जिनेवा में ही ILO का मुख्यालय है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सबमरीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो हमारा सही उत्तर है असमी। असमी को भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सबमरीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? भारतीय सेना तो असमी को। सही उत्तर है असमी। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इसका उत्तर है कनाडा।
क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है? इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है? तुम्हारा सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका से इजराइल को नौसेना के लिए एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है। अमेरिका में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। ब्रज प्रहार संयुक्त अभ्यास जो कि भारत और यूएसए के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? जिसने पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? ध्रुव स्पेस से। तो थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध ध्रुव स्पेस से है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? वॉन जलवायु सम्मेलन, तो हमारा सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी में वॉन जलवायु सम्मेलन प्रारंभ हुआ है, 2024 का संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों का सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो हमारा सही उत्तर है चीन। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अयोध्या, श्रीनगर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है श्रीनगर। श्रीनगर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 आयोजित किया गया है। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है जो कि झेलम नदी के किनारे, यहीं पर डल झील भी है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में डेविड जॉनसन का निधन हुआ, वे कौन थे? डेविड जॉनसन गायक, क्रिकेटर, अभिनेता। तो हमारा सही उत्तर है क्रिकेटर। डेविड जॉनसन एक क्रिकेटर थे। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन हुआ है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी बेंगलुरु है और इसके गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ देखा गया है? मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप जापान, डेनमार्क, न्यूजीलैंड। तो हमारा सही उत्तर है जापान। जापान में मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेलों में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत। तो हमारा सही उत्तर है कांस्य पदक। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हमारा सही उत्तर है कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे का विस्तार को मंजूरी दी है? हाल ही में कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे के विस्तार को मंजूरी दी है? ऑप्शन है चेन्नई, वाराणसी, बेंगलुरु। तो हमारा सही उत्तर है वाराणसी, जिसका पुराना नाम काशी था, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहीं पर काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है। और वाराणसी से हमारे पीएम मोदी जी सांसद भी हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून किसने अपनाया है? पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून किसने अपनाया है? यूरोपीय संघ, आसियान, क्वाड, बिम्स्टेक। तो हमारा सही उत्तर है यूरोपियन संघ। ये 27 देशों 27 देशों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है 2024 में शीर्ष पर
एस्टोनिया शीर्ष पर है और हमारे भारत की रैंक 176 है 180 देशों में। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध किससे है? आदित्य L1, मंगलयान, एक्सपोसेट, चंद्रयान फर्स्ट। हमारा सही उत्तर है चंद्रयान 1 से। चंद्रयान भारत का पहला मिशन था जो 22 अक्टूबर 2008 को श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध चंद्रयान फर्स्ट से था। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सागर गांधी वन्यजीव अभयारण्य है जो कि चर्चा में रहा है और रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना MP में ही शुरू की गई है और सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य जो भी हैं वो MP में ही हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? सूडान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो हमारा सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देगा। तो ये हमारे 1 से 50 तक क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, जो कि 17 से लेकर के 23 जून तक की हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो हम लोगों ने फटाफट रिवीजन कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।